Good morning everyone. Welcome back to this NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. So in today's class we will cover different topic based on PYQs. 2024 नीट पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उससे रिलेटेड हम थ्योरी कवर करेंगे. सो टॉपिक विल बी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, आयनाइजेशन एनर्जी रिलेशन देखेंगे विद मेटेलिक कैरेक्टर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. इसके बाद होगा आइसोमेरिज्म. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. यहाँ क्या कर रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और वन बाय वन हमें चेक करना है इनमें से ट्रू और फॉल्स कौन सा है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, बोथ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर. नेक्स्ट स्टेटमेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके लिए बोला है डायामैग्नेटिक है, और एक दूसरा वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो है पैरामैग्नेटिक. सो हम इनको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को. सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन देखेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए क्या बोला गया है, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे कोबाल्ट और इसका लिगेंड कौन से हैं, 6 लिगेंड अमोनिया और ये है 3+ चार्ज. इसके बारे में बोला गया है. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, दोनों जो कॉम्प्लेक्स है इनका शेप ऑक्टाहेड्रल है और डिफर है ये किसमें, मैग्नेटिक बिहेवियर में. सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इसका शेप देखने की. जब कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर 6 आता है तो शेप क्या होती है उसकी, ऑक्टाहेड्रल. अब हम इसका देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर. सो किस तरह से देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, कोबाल्ट की. जिस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको मान लेते हैं x. उसके बाद लिगेंड पे जो चार्ज है वो, तो यहाँ पे चार्ज कितना है 0 और ये रख देते हैं यहाँ इक्वल +3. जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिली, x इक्वल टू +3. तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है अगर वो न्यूट्रल है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्या आता है इस तरह से 3d7 और 4s2. लेकिन यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो किस फॉर्म में है, ये है 3+ की फॉर्म में. तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चले गए 0 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो 6. तो क्या मिला हमें 3d6. अब यहाँ पे जो लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. जो अमीन लिगेंड है इस पे चार्ज कितना होता है 0 और यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग होगी. तो हम यहाँ पे इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है और इस तरह से क्या होती है स्प्लिटिंग. ये है 3d6 के लिए, 3d के लिए इस तरह से स्प्लिटिंग होती है. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होगी पेयरिंग. कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, 3d6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं. तो करते हैं 1 2 3. अब 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्योंकि पेयरिंग हो रही है तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे. तो यहाँ अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे 0. और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो बिहेवियर क्या हो गया इसका, डायामैग्नेटिक. सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है उसका और चेक कर लेते हैं. सेकंड कॉम्प्लेक्स कौन सा दे रखा है, कोबाल्ट है F6, देन चार्ज है 3-. हम इसकी निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जो कोबाल्ट है उसका मान लेते हैं x, भाई जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसका मान लेते हैं x. और एक जो फ्लोरीन है इस पे चार्ज कितना होता है -1. तो यहाँ हो जाएगा -1 × 6 और ये आ गया -3. जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है, ये आ जाएगा -6 -3 x इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू +3. हमें क्या मिली है, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या आए हैं +3. अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है जो न्यूट्रल फॉर्म में किस तरह से होता है, 3d7 4s2. यहाँ पे कोबाल्ट किस फॉर्म में है +3. तो ये आ जाएगा 3d6 4s0. अब हमें करना है इलेक्ट्रॉन फिल. तो जो अमीन है वो तो क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. और यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन. तो ये हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड. ये आ गया वीक फील्ड लिगेंड. जिससे क्या होगा,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पेयरिंग नहीं करवानी है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो ये आ गया 1 2 3 4, ये है 3D ऑर्बिटल। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने मिले हमें, 4। और एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इसका बिहेवियर क्या होता है फिर, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एक बार वापस रीड करते हैं। बोथ कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल। भाई इसमें भी क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं तो शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल, बट डिफर इन दियर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो एक तो क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो आ रहा है डायमैग्नेटिक, दूसरा क्या मिल रहा है हमें, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे भी क्या है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिफरेंट है, तो ट्रू स्टेटमेंट। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, ये क्या कह रहा है, एक कॉम्प्लेक्स है इज डायमैग्नेटिक, बिल्कुल डायमैग्नेटिक है, और ये वाला क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें क्या कर रखा है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और चेक करना है इनमें से ट्रू और फॉल्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके लिए क्या बोला जा रहा है, हमें चेक करना है इसका एक तो शेप है वो पूछा है, तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे जो अमीन है उस वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो सबसे पहले हमें इसकी निकालनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो X प्लस जिस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको मान लेते हैं X, और जो अमीन है उसका हो जाएगा 0 चार्ज, और इसको रखेंगे हम जो ओवरऑल चार्ज है उसके इक्वल। जब सोल्व करते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिल रही है, +3। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट का वो हमने लिखा, और लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6। जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए तो हमें ये ध्यान रखना है, यह है स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो स्प्लिटिंग अगर होती है तो यहाँ पेयरिंग करवानी पड़ेगी। जब पेयरिंग करवाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 0। सो बिहेवियर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और सारे अगर पेयरिंग फॉर्म में है तो उनको बोलते हैं फिर डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या है, सब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रखी है, पेयरिंग, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो क्या मिल रहा है, X प्लस -1 चार्ज होता है फ्लोरीन पे, इंटू कितने हैं 6 इक्वल -3 इक्वल रख दिया। जब हमने इसको सोल्व किया तो वैल्यू क्या आती है, +3। और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो हमें क्या करना है, पेयरिंग नहीं करवानी है। जब हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखा है +3 चार्ज में तो हमें मिलता है 3D6। इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं d ऑर्बिटल में, भाई पेयरिंग नहीं करवानी। और इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 4, और एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड मिल गया तो वो हो जाता है पैरामैग्नेटिक। यहाँ तो 4 मिल रहे हैं तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। सो जो दोनों स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे हमें ये देखना है, जो ग्रुप है 16 वाला, इसमें क्या करना है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो नहीं करता। तो हम यहाँ देखते हैं पीरियोडिक टेबल, जो क्या होता है, हम अगर 16 ग्रुप की बात करें, ग्रुप 16 की बात करते हैं तो इसमें एलिमेंट क्या आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये है ग्रुप 16। अब जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं अप टू डाउन, पीरियोडिक टेबल में अगर हम अप टू डाउन जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो ये क्या होती है, डिक्रीजेस। जिससे क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर, अगर मेटेलिक कैरेक्टर देखा जाए तो ये क्या होंगे, इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। कब, जब पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं। अब जो मेटल है, अगर यहाँ पे अप टू डाउन जाते हैं तो हम इसकी बात करेंगे, अप टू डाउन में मेटेलिक कैरेक्टर बड़े हैं। और मेटल का काम क्या है, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। ये है ना, इलेक्ट्रॉन देता है तब अच्छा लगता है, इलेक्ट्रॉन लेना ये नहीं होगा। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। जब कोई भी स्पीसीज, कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। सपोज
इस तरह से अगर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इस पर क्या आता है प्लस एक्स चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आता है माइनस एक्स। तो ये जो मेटल है वो इस फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रही है, दे दिए इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या आता है इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये गुड लुकिंग, ये है बेकार, ये अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल है। तो हम क्या करेंगे, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन जब दे देता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, बकवास, ये क्रॉस कर दो, ये नहीं होगा। अब हाँ, हम अगर इस पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो सबसे नीचे कौन है, पोलोनियम। तो ये क्या करेगा, -2 फॉर्म में नहीं आएगा, इस फॉर्म में इसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, किस में अच्छा लगता है, +x में। जो सबसे नीचे है ना भाई, वो सबसे नीचे है, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये इस फॉर्म में रहना चाहेगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ना कि नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, पोलोनियम -2 में पसंद नहीं करेगा रहना, -2 ये शो नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे ये पूछा है ग्रुप 16 एलिमेंट है, इनकी बात चल रही है कि डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 16 के एलिमेंट लिख लिए, कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। होता क्या है, एक ग्रुप में हम अप टू डाउन पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं, अप टू डाउन, तो क्या होती है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज, जिससे क्या होता है मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे आता है +x चार्ज, ना कि इलेक्ट्रॉन लेना। ये इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर चार्ज आता है -x, तो ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ग्रुप में सबसे नीचे कौन है, पोलोनियम। अब ये क्या करेगा, +x में तो अच्छा रहेगा, इसको कंफर्टेबल है, लेकिन ये क्या करेगा, -x, ये पसंद नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही पूछा है, -2 में कौन नहीं रहना चाहेगा, डज नॉट शो। तो ये हो जाएगा 4th ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है यहाँ पे, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। लिस्ट फर्स्ट है वहाँ दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स, सेकंड में दे रखी है आइसोमेरिज्म। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, ये सारे कॉम्प्लेक्स लिखते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी आइसोमेरिज्म शो होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसकी बात करें तो ये क्या दे रखा है, कोबाल्ट NH3O5 NO2 और ये है Cl2। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे दे रखा है, ये है कोबाल्ट NH3O5 SO4, इसके बाद है ये Br। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें है कोबाल्ट NH3O6, नेक्स्ट है और है CN6। जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या दे रखा है, कोबाल्ट H2O6 Cl3। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा। सबसे पहले की अगर बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पे एक क्या दे रखा है, लिगेंड है, जो क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या दे रखा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। और जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है वो क्या शो करता है, कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है, लिंकेज। ये शो करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, तो होता तो क्या है ये मोनोडेंटेड लिगेंड, लेकिन इसके पास में 2 या 2 से ज़्यादा क्या होती है, डोनर एटम साइट। लेकिन एट ए टाइम क्या करेगा, एक एटम से ही ये सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाएगा। तो जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, जो क्या शो करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, क्या मतलब होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं इनके पास में, बट एट ए टाइम में एक एटम से ही सेंट्रल मेटल एटम बॉन्ड बनाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। इसमें क्या है सेकेंड ऑप्शन में, कि यहाँ पे होगी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्यों होगी, इसमें इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स इसका इस तरह से बनेगा आफ्टर शोइंग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये हो जाएगा, यहाँ आ गया Br और ये चला गया बाहर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ एनाइनिक लिगेंड। यह एक्सचेंज किसका है, एनाइनिक लिगेंड का, किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर, और ये है आयनाइजेशन स्पीयर, काउंटर आयन। तो यहाँ जो
लिगेंड है वो कौन से हैं, एनाइनिक लिगेंड, और ये क्या कर रहे हैं आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एनाइनिक लिगेंड को। किस किस के बीच में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या प्रेजेंट है, लिगेंड, और आयनाइजेशन स्फीयर जिसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो कौन सी शो होगी यहाँ पे, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, जब दो बॉक्स हो, दो डिब्बे दे रखे हो, तो वहाँ शो होती है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब दो डिब्बे हो ना, दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हो इस तरह से, तो कौन सी शो होती है, आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में, तो यहाँ दे रखा है वाटर। तो यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट अगर होता ऑप्शन, तो वो होता हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। किसके लिए है ये, पानी के लिए। ये पर्टिकुलर किसके लिए है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए यूज हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है पानी, पानी के लिए यूज होता है। तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म यूज कब होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल हो। भाई ये पर्टिकुलर टर्म जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके लिए यूज होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ यूज हो रखा है सोलवेंट, सोलवेट, जो सोलवेंट से आया है, सोलवेट आइसोमेरिज्म ऑप्शन में दे रखा है। ये रहा सोलवेट आइसोमेरिज्म, ये दे रखा है ऑप्शन में। तो अब क्या करें, तो सोलवेट भी क्या होता है, सोलवेंट। तो ये सब के लिए है ना कि वाटर के लिए। तो यहाँ पे वाटर भी क्या आ गया, एक एज सोलवेंट ही है यहाँ पे। तो जब हाइड्रेट यूज होता है तो ये पर्टिकुलर टर्म यूज होती है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, और ये आ गया सोलवेट मतलब सोलवेंट सब के लिए। तो यहाँ यूज होगा सोलवेट आइसोमेरिज्म। ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, सोलवेट आइसोमेरिज्म। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ये किससे मैच कर रहा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में है सेकंड वाला किससे शो करेगा, थर्ड। कौन सी शो होगी यहाँ, आइसोमेरिज्म थर्ड। जो सी ऑप्शन है इसमें देखते हैं ये करेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और जो डी ऑप्शन है इसमें होगी सोलवेट आइसोमेरिज्म। कौन सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा ए का क्या है सेकंड, बी का थर्ड, फोर्थ, डी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो करना क्या था इस क्वेश्चन में, डिफरेंट आइसोमेरिज्म दे रखी है और कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, मैच करना है कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। फर्स्ट जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑप्शन में प्रेजेंट है एम्बीडेंटेड लिगेंड, और एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है इसके लिए क्या बोला जाता है, होते तो ये क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड, लेकिन इनके पास में दो या दो से ज़्यादा क्या होती है, डोनर एटम, जिससे क्या होता है एट टाइम ये क्या करेगा, एक एटम से ही सेंट्रल मेटल एटम बॉन्ड बनाता है। तो ये है NO2 जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड। सो इट शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ आयन दे रखे हैं जो कौन से हैं, एनाइनिक लिगेंड। अगर आपस में ये एक्सचेंज करें एनाइनिक लिगेंड तो इसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। होता क्या है, जो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं वो किस किस के बीच में हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको बोलते हैं लिगेंड, और आयनाइजेशन स्फीयर जिसमें कौन से होते हैं, काउंटर आयन। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे होगी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन क्या दे रखा है, सोलवेट आइसोमेरिज्म। जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होती है ये पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है वाटर, पानी के लिए, मॉलिक्यूल जब हो पानी। लेकिन अगर सोलवेट बोल दिया तो ये इसमें पानी भी आ गया और बाकी अदर सोलवेंट भी सारे आ चुके हैं, तो यहाँ पे यूज किया है सोलवेट आइसोमेरिज्म। सो ये शो करेगा सोलवेट आइसोमेरिज्म। किससे मैच हो रहा है ये, ऑप्शन विल बी ए। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment. If you are new to my channel then please do subscribe. तो आज की जो क्लास में हमने पढ़ा है, जो कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं एक बार वापस देख लेते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया था, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हमें 1 बाय 1 चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा जो कोबाल्ट है वो है अमोनिया के साथ में, और ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उससे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, जो क्या मिल रही है +3। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, तो शेप क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है +3 में लिखने पे हमें मिल रहा है 3d6। अब ये ध्यान रखना है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो जो लिगेंड गिवन है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिससे क्या होगा, इसमें होगी पेयरिंग। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, 0। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर।
सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन क्या है, ये है वीक फील्ड लिगेंड, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पे कितना मिल रहा है, +3। और जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3d6। लेकिन ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल किए 3d जो ऑर्बिटल है उसमें, तो हमें कितने मिल रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n = 4। अगर कहीं सिंगल भी मिल जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ दोनों जो ऑप्शन है वो क्या होंगे, करेक्ट। सो ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यह जो ग्रुप 16 है इसमें क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट है ये वाले। होता क्या है, एक पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में हम अप टू डाउन जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है एक ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में जब अप टू डाउन जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो रही है, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन दे देना, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मेटल पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो शो कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेना होता है तब होता है चार्ज m-x, जो यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे देना। तो सबसे नीचे कौन है, पोलोनियम, जो क्या करेगा, m+x, यानी -2 तो शो नहीं करेगा। तो ये आ जाएगा 4th ऑप्शन, आंसर विल बी 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और इनमें से आइसोमेरिज्म कौन सी शो होगी, ये चेक करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एक क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, और ये क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड के लिए क्या बोला जाता है, ये होता तो मोनोडेंटेड है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं इसके पास में, एट ए टाइम क्या करेगा, एक ही सेंट्रल मेटल एटम से ये बॉन्ड बनाता है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें देखते हैं, यहाँ हो रही है एनाइनिक जो लिगेंड है वो एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें होते हैं लिगेंड और आयनाइजेशन स्फीयर, जो इसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो यहाँ शो होगी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट 2 डिब्बे दे रखे हैं, तो ये होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या शो करेगा, जब 2 डिब्बे हो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसका मतलब होता है लिगेंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिगेंड होना चाहिए वाटर, पानी मॉलिक्यूल। कौन सा वाला, पर्टिकुलर एक ही यहाँ पे सॉल्वेंट यूज होता है, वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर सोलवेट आइसोमेरिज्म दे रखा है तो यहाँ सारे सॉल्वेंट आ चुके हैं, वाटर भी आ चुका है, अदर भी आ चुके हैं। तो ये क्या शो करेगा, सोलवेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, सोलवेट, ना कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जब हमने ऑप्शन मैच किया है तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.